हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, दिस इज़ योर मेंटर राजेश नागदिवे। और इस वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा हाउ टू फाइंड आउट द लिमिट्स ऑफ अलजेब्रिक इर्रेशनल फंक्शन। अलजेब्रिक इर्रेशनल फंक्शन, इसका मतलब आपको यहाँ पे इर्रेशनल फंक्शन यूज होगा। लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, अलजेब्रिक रैशनल फंक्शंस का लिमिट कैसे निकालते हैं वो चेकआउट किया था। उसमें आपने देखा था कि फैक्टराइजेशन मेथड हमको हेल्प करता था कि जो भी पोलिनोमियल होते थे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में फैक्टराइज करके कैंसिल आउट करके वो 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म है उसको हम रिमूव करते थे। करेक्ट है। अब यहाँ देखते क्या होता है कि पहला क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स। इस क्वेश्चन को देखिए तो देखिए एक्सटेंडिंग टू 1 एक्सटेंडिंग टू 0 करिए। एक्सटेंडिंग टू 0 है तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 हो जाएगा, ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा और नीचे में तो 0 है तो ये 0/0 फॉर्म है। तो इसको रिमूव करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइजिंग द न्यूमरेटर, इस बार न्यूमरेटर को रैशनलाइज करना है। ठीक है, तो क्योंकि न्यूमरेटर में ये इर्रेशनल फंक्शन है तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये 1 प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करिए। तो कॉन्जुगेट कैसा होगा, ये प्लस हो जाएगा माइनस। ठीक है, 1 माइनस एक्स और एक्स और फिर यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, ये आपको सबको मालूम है 1 माइनस एक्स। मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाइड और डिवाइड किया है। करेक्ट है कि नहीं? फाइन, तो ये क्या हो गया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। अब यहाँ पे क्या है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर हो जाएगा मतलब सिंपली 1 प्लस एक्स। ये कैसे है, इसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर रूट हट जाएगा, फिर माइनस इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये 1 माइनस एक्स और फिर ये एक्स, फिर ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, फिर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। सिंप्लीफाई करिए तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 हो गया। देखिए 1 माइनस प्लस 1 कैंसिल हो गई, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2x अपॉन एक्स और फिर यहाँ आ गया 1 प्लस एक्स, फिर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स और फिर ये x कट गया। और अब आप लिमिट लगा सकते, कोई इशू नहीं है। तो 2 अपॉन ये 1 प्लस 1 हो जाएगा, x को 0 रख देंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 हो जाएगा। तो 2 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 1। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जब भी इर्रेशनल फंक्शंस है 0/0 फॉर्म है तो उस 0/0 फॉर्म को हमने कैसे रिमूव किया, तो हमने रैशनलाइज किया। अब इसमें ये क्वेश्चन हो गया जिसमें कि सिर्फ न्यूमरेटर में इर्रेशनल फंक्शन है। अब मैं दूसरा क्वेश्चन देखूंगा जिसमें कि डिनोमिनेटर में इर्रेशनल फंक्शन होगा। आई होप दैट ये क्वेश्चन को आप नोट कर लेंगे। करेक्ट। और ये दूसरी वेराइटी का क्वेश्चन है, इसमें देखिए आप डिनोमिनेटर में इर्रेशनल फंक्शन है तो ये इरेशनल फंक्शन है और अब एक्स अप्रोचिंग टूवर्ड 4 है तो ये तो 0 हो गया न्यूमरेटर। अब यहाँ अगर 4 रखते हैं तो 13 माइनस 4 करेंगे तो 9 हो जाएगा और इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो फाइनली 3 माइनस 3 0 आ जाएगा। फाइनली ये 0/0 फॉर्म है। ठीक है, अब ये 0/0 फॉर्म को रिमूव करना है तो रैशनलाइज करेंगे। इस बार रैशनलाइज हम डिनोमिनेटर को करेंगे, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। करेक्ट है, क्योंकि डिनोमिनेटर में आपके इर्रेशनल फंक्शन है तो ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 4 एक्स माइनस 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस, यहाँ 3 माइनस है तो ये हो जाएगा 13 माइनस एक्स और यहाँ पे 3 माइनस रूट 13 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड करेंगे 3 प्लस रूट 13 माइनस एक्स से। करेक्ट है। तो अब आप देखेंगे कि ये सिंप्लीफाई होके क्या आएगा, तो ये हो गया एक्स माइनस 4 3 प्लस रूट 13 माइनस एक्स और यहाँ देखिए तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला हम लगा देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस और यहाँ पे आ जाएगा 13 माइनस एक्स। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 4 एक्स माइनस 4, देखो 0 आ रहा है यहाँ तो अभी, 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 13 माइनस एक्स और यहाँ देखेंगे आप ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा एक्स और ये 9 माइनस 13 करेंगे तो -4। तो देखिए ये कैंसल आउट हो गया और अब तो कोई इशू ही नहीं है, सिंपली लिमिट पुटअप कर दीजिए 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 13 माइनस 4
3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 9, 3 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 6। तो अभी इस क्वेश्चन में हमने देखा कि डिनोमिनेटर में इरेशनल फंक्शन था, ये एक दूसरी वैरायटी हुई। फर्स्ट फंक्शन में न्यूमरेटर में इरेशनल फंक्शन था और दूसरी वैरायटीज में डिनोमिनेटर में इरेशनल फंक्शन था। करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन चेकआउट करते हैं, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। अब इसमें क्या है कि आपको जब भी इस प्रकार के अलजेब्रिक फंक्शन मिलेंगे, चाहे वो सिंपली रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन हो, चाहे वो रैशनल इरेशनल फंक्शंस हो, तो हर एक फंक्शंस के ऊपर डिपेंड करेगा किस प्रकार से हमको अप्रोच करना है सॉल्व करने के लिए। कुछ जनरल से अप्रोच मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जैसे रैशनल फंक्शंस में आपको 0/0 फॉर्म अगर डिलीट करना है, रिमूव करना है, तो आप फैक्टराइजेशन का एक मदद लेते थे। करेक्ट है कि नहीं। दूसरा अभी हमने इरेशनल फंक्शन में देखा कि हमने रैशनलाइज करना है, न्यूमरेटर में भी हो सकता है इरेशनल फंक्शन, डिनोमिनेटर में भी इरेशनल फंक्शन हो सकता है। अब यहाँ पे क्या दोनों में, न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है। अच्छा, अब पहले देखो 7 रखूंगा तो 9 प्लस 7 16, स्क्वायर रूट 16 हो जाएगा 4, 4 माइनस 4 0। यहाँ 7 रखा तो 8 माइनस 7 स्क्वायर रूट ऑफ 1, 1 माइनस 1 मतलब 0/0 फॉर्म है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले रैशनलाइजेशन को ही लगाते हैं। तो अब रैशनलाइजेशन किसको करेंगे, रैशनलाइजिंग। चलिए पहले मैं डिनोमिनेटर को करता हूँ, दोनों को करना पड़ेगा इफ पॉसिबल। तो डिनोमिनेटर को करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स 7, 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस एक्स। डिनोमिनेटर को किया तो ये 1 प्लस 8 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस एक्स। ये हो गया। अभी हमने क्या किया है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया, माइनस है तो प्लस है ना, तो ये यहाँ पे भी प्लस। ठीक है, अब हो गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 7, तो ये हो गया 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस एक्स। ठीक है साहब, ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस एक्स। ठीक है, और ये हो जाएगा 1 माइनस 8 माइनस एक्स, ये हो जाएगा। करेक्ट है, इसको सिंप्लीफाई कर लो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 7, 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस एक्स, ये हो जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस एक्स। इधर आ जाइए, तो ये x माइनस 7 होगा। ठीक है, अब आप देखना ध्यान से कि अगर x को मैं अभी 7 रखता हूँ तो ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे 7 रखते हैं तो 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, इसकी कोई जरूरत नहीं, 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, मतलब स्टिल वी आर हैविंग विद द 0/0 फॉर्म। एक हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया, लेकिन अभी भी 0/0 फॉर्म रिमूव नहीं हुआ है। तो वापस अब आप देखेंगे कि यहाँ पे न्यूमरेटर को हम रैशनलाइज करने की कोशिश करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे नहीं, इसको 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस एक्स से फिर से हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके साहब, तो ये है आपका 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस एक्स। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई किया आपने 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस एक्स, और ये पहले से ही यहाँ पे मौजूद है 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस एक्स। करेक्ट है क्या, और यहाँ हो गया ये x माइनस 7, और ये बन गया 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस एक्स। तो अभी क्या किया था, पहले स्टेप में हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने की कोशिश की थी, लेकिन 0/0 फॉर्म रिमूव नहीं हुआ, तो फिर हमने वापस ये जो न्यूमरेटर में है 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस एक्स, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाइड और डिवाइड किया। ठीक है, तो ये बन गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 7, ये हो जाएगा 16 माइनस 9 प्लस एक्स। करेक्ट, और फिर दूसरा फैक्टर तो ये है 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस एक्स। ठीक है, और ये हो गया x माइनस 7, 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस एक्स। सिंप्लीफाई करिए, लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड 7, 16 माइनस 9, ठीक है, प्लस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, एक्चुअली में 7 माइनस एक्स हो जाएगा। करेक्ट, 7 माइनस एक्स तो हमारे काम का चीज़ है क्यों, क्योंकि नीचे में x माइनस 7 है, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ x माइनस 7 और ये 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस एक्स। अब आप देखिए इसको तो हम कैंसिल कर सकते हैं विथ माइनस साइन। करेक्ट है, यहाँ से माइनस साइन ले लेंगे, तो फाइनली ये लिमिट x इज अप्रोचिंग टूवर्ड 7 माइनस, और यहाँ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस एक्स अपॉन 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस एक्स। अब लिमिट पुटअप करके देखिए 0/0 फॉर्म हट चुका है आई थिंक। तो देखिए यहाँ पे अब 7 रखते हैं
तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 हो जाएगा, ये 1 + 1 है, तो ये हो गया -2। और यहाँ आते, यहाँ आपने 7 लगा तो ये 16 हो जाएगा, 4 + 4 कितना हो जाएगा 8। फाइनली आंसर आपका -1/4 आएगा स्टूडेंट्स। तो आपने इस क्वेश्चन को देखा कि यहाँ पे हमको किस प्रकार से न्यूमरेटर में भी रैशनल फंक्शन था, डिनोमिनेटर में भी रैशनल फंक्शन था, और दोनों को रैशनलाइज करने की हमने कोशिश की, तब जाके हमारा 0/0 फॉर्म रिमूव हुआ। करेक्ट है, फर्स्ट बार हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया तो 0/0 फॉर्म रिमूव नहीं हुआ, फिर से हमने न्यूमरेटर को जो फंक्शन था इरेशनल उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाइड और डिवाइड किया, तब जाके कहीं आपका जो 0/0 फॉर्म है वो रिमूव हुआ और हमने लिमिट निकाल। तो इस प्रकार की इसमें 3 डिस्टिंक्ट वैरायटीज के क्वेश्चन हमने देख लिए, या तो न्यूमरेटर में इरेशनल फंक्शन है, या डिनोमिनेटर में इरेशनल फंक्शन है, या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में इरेशनल फंक्शंस हैं। करेक्ट है। और एक और क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, और इस क्वेश्चन को जरा देखिए, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द लिमिट x is approaching toward 1, square root of 1 - x square plus square root of 1 - x, square root of 1 - x square डिनोमिनेटर में है। पहले तो देखो कौन सा फॉर्म है, x को 1 रखा तो ये 1 ही आएगा, और ये आपका 0 हो जाएगा। करेक्ट है कि नहीं? खैर, अब ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, है ना? हाँ 0, तो ये 0, और यहाँ पे 1 रखा तो भी ये 0, तो 0/0 फॉर्म है। 1 रखे ना, 1 - 1 0 हो गया, 1 रखे 1 - 1 0 हो गया, ठीक है कि नहीं? 1 - 1 0 हो गया, 0/0 फॉर्म है। अब दूसरी बात, यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में इरेशनल फंक्शन है, ये भी इरेशनल फंक्शन है और ये भी इरेशनल फंक्शन है, तो क्या हम रैशनलाइजेशन वाला प्रोसेस अप्लाई करेंगे? हाँ। अब देखिए थोड़ा ध्यान से कि यहाँ पे ये a² - b² का फार्मूला लग सकता है, यहाँ a² - b² का फार्मूला लग सकता है, मतलब टेकिंग कॉमन फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे होगा। ठीक है, तो लिमिट x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 1, इसको हम लिख सकते हैं 1 - x × 1 + x। करेक्ट है क्या? और यहाँ हम 1 - x, फिर इसको भी हम लिख सकते हैं 1 - x × 1 + x। करेक्ट है। और अब देखिए यहाँ न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x कॉमन है, तो यहाँ बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x, और यहाँ बचेगा 1, और यहाँ पे ये दोनों को अलग अलग कर दो 1 + x, तो ये कैंसल आउट हो रहा है। तो क्या किया अभी हमने, क्योंकि यहाँ पे इरेशनल फंक्शन है, इसके पहले जितने भी क्वेश्चंस हमने किए थे रैशनलाइज किए थे, मगर यहाँ पे हमने रैशनलाइज नहीं किया। अभी देखा कि ये फंक्शन ऐसा है जिसमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, तो हमने अभी कॉमन लिया, फिर देखते हैं आगे कि 0/0 फॉर्म हटा है कि नहीं है। अगर 0/0 फॉर्म अभी भी वहाँ पे है तो फिर हम रैशनलाइज करेंगे। फिलहाल हमने कॉमन लेके इसको सिंप्लीफाई किया है, तो ठीक है साहब। तो ये क्या बन गया, दैट इज इक्वल टू लिमिट x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 1, स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x + 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x। अब आप देखेंगे कि अगर x को मैं 1 रखता हूँ तो 0/0 फॉर्म हट चुका है नहीं यहाँ पर, तो सीधा आप लिमिट लगा दीजिए, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 + 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा। ये आंसर आ गया स्टूडेंट्स, है ना? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 1 अपॉन √2, ये भी आंसर है। तो आपने देखा यहाँ पे हमको रैशनलाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जबकि यहाँ पे इरेशनल फंक्शंस है। तो मतलब कहने का ये है कि फंक्शन किस प्रकार का है उसके लिए हमको अप्रोच लगाना पड़ेगा 0/0 फॉर्म को रिमूव करने के लिए। आई बात समझ में? डिफरेंट वैराइटीज़ के फंक्शंस होंगे, आप एक ही प्रोसेस से नहीं जा सकते। जैसे कि इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन थे उसमें हमने रैशनलाइज प्रोसेस को अप्लाई किया था 0/0 फॉर्म को रिमूव करने के लिए, लेकिन यहाँ पे भी इरेशनल फंक्शंस है, लेकिन हमने रैशनलाइजेशन प्रोसेस नहीं लगाया। देखा कि कुछ कॉमन है, तो कॉमन निकालना तो पहला काम है, फैक्टोराइज करना पहला काम है। अगर उसको फैक्टोराइज करने के बाद में कैंसल आउट होने के बाद में 0/0 फॉर्म है ही नहीं, तो फिर तो सीधा डायरेक्ट आपको लिमिट लगा देना है। यहाँ पे आपने देखा कि इसको मैं अभी वापस से रैशनलाइज कर सकता था, करेक्ट है, अगर ये यहाँ पे वापस 0/0 फॉर्म रहता, क्योंकि यहाँ 0/0 फॉर्म है ही नहीं, तो सीधा आप अपने लिमिट लगा दिया। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा इरेशनल फंक्शंस का
लिमिट कैसे लेना है। ज़्यादातर क्वेश्चंस में हमने रैशनलाइजेशन प्रोसेस लगाया। तो आपने दो वेराइटीज़ अभी तक की देख ली कि अलजेब्रिक रैशनल फंक्शन लास्ट वीडियो में, जिसमें हमने फैक्टराइजेशन का अप्रोच अप्लाई किया था 0/0 फॉर्म को रिमूव करने के लिए, और इस इरेशनल फंक्शंस के लिमिट में हमने रैशनलाइजेशन का अप्रोच अप्लाई किया है 0/0 फॉर्म को रिमूव करने के लिए। अब आएगी इसके बाद में नेक्स्ट वेराइटी, दैट इज द थर्ड वन।